हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। ध्यान दो दोनों जन। मैथ्स PS 25, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर्स 9 HCF LCM, PS 25। आज हम लोग करेंगे LCM। LCM क्या होता है? राइट डाउन द 3 टाइम एंड द 4 टाइम टेबल, है ना। तो हमको 3 गुना और 4 गुना टेबल बताया गया है। ये कैसा है? ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर ये बता रहे कि टाई रेहाना यू मेक अ गार्लैंड 6 फ्लावर, तो बोलते कि फूलों का माला बनाना है तो 8 फ्लावर का मिनिमम कितने है बनेंगे बास्केट में। तो रेहाना आई वांट टू मल्टीपल 6, बोलते 6 का बनाना है। तो एनी बोलती है कि मल्टीपल ऑफ 8 बट 6 डिविजिबल बाय 8। तो ये फिर दोनों जन चेक कर रहे हैं, एक बोलता है 6 का, दूसरा बोलता है 8 का। तो हमको यही चेक करना है इसमें, है ना। तो ये मल्टीपल निकाला है लोग ने, दोनों जन ने। तो मल्टीपल 6 का कितना डिविजिबल आ रहा है वो बताया है इधर, है ना। और ये कितने कितने डिविजिबल है 6 के और कितने कितने डिविजिबल है 8 के, ये पूरा इधर डिटेल में दिया हुआ है। फिर कॉमन मल्टीपल हम लोग ने ढूंढ के निकाला। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में आ रहा है, दोनों में जैसे इधर देखो, यहाँ से लाइन से अगर आप देखते जाओगे तो इधर 24 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इधर आगे देखोगे इधर 48 आ रहा है, इधर भी 48 आ रहा है, और फिर इधर भी 78 आ रहा है, और इधर भी 72 आ रहा है, और इधर भी 72 आ रहा है। और ऐसा करते करते जाओगे तो आगे 96 आएगा और इधर भी 96 आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल निकाल के अपना कॉमन फैक्टर किया। तो यही बता रहे रेहाना और ताई ईच दोनों जन को कितना कितना मल्टीपल मिला इधर, ये जो कॉमन है दोनों साइड में, है ना, 2 नंबर में, 8 में भी और 6 में भी। तो ये तो हम लोग ने लास्ट 2 चैप्टर में भी ऐसे ही किया था ना, तो हमको आइडिया तो है ये क्या होता है ना। हम लोग मल्टीप्लाई करते कि किसमें किसमें डिविजिबल आता है या किसमें किसमें आता नहीं है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। अभी क्या लिखा है इधर, फाइंड द 13 और 6 का 2 अलग अलग टेबल बोला है। तो एक तो प्राइम नंबर है तो इसका मल्टीपल निकालना बोला। टेबल अगर तो हम लोग मल्टीपल करते जाएंगे 13 into 13, 13 to 26, ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल ये पूरा है, याद कर लो। या टेबल तुमको आता नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखो कि कैसे इसको टेबल, फिगर टेबल के होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें टेबल में चेक करना है कि इसके बाद में कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है क्या इसमें। तो हेयर द नो कॉमन, है ना, इधर लिख रहा है, दिख ऐसा कि कोई कॉमन ही नहीं है। सो द टेबल द फर्दर 13 के आगे अगर जाते हैं हम लोग तो आगे आगे करते भी जाते हैं, 130, 13 11 जा, फिर 13 12 जा, है ना, फिर 6 10 जा, 6 11 जा, 6 12 जा, है ना, और 6 13 जा, 6 14 जा, ऐसा सब किया। तभी भी हमको क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ देयर लुकिंग द लिस्ट एंड वी कैन सी दैट द 78, है ना, 78 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कितने देर के बाद मिला हम लोग को 78। अब बोलेगे सर किधर है 78? देखो इधर एक 6 के टेबल में 78 है ना, और इधर 13 के टेबल में एक 78 है, ये दिख रहा है ना। तो यही वो पार्ट है जो इधर भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है, और काफी दूर दूर था। तो यही है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग को तो एलसीएम करना है ना, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों जन का मिला के कितना हो गया 78। तभी हम लोग को समझ में आ गया कि क्या, एलसीएम इज द 2 नंबर कैन नॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट, है ना। तो ये हम लोग को समझ में आया। अभी ये तुम लोग ये स्टोरीज अगर समझोगे पिक्चर में जो दिया हुआ है, एक आदमी आ रहा है,
है ना, दो एक इधर खड़े हैं और ये एक लेडीज है। तो इधर क्या बोल रहा है, प्रवीण, भाग्यश्री, यश एंड कजिन ऑफ द सेम हाउस। ठीक है, प्रवीण इज एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि वो आर्मी ऑफिसर है। भाग्यश्री इज स्टडिंग मेडिकल कॉलेज, ये जो लेडीज लड़की है ये पढ़ रही है, और अनदर सिटी में। यश लिव इन द नियर बाय हॉस्टल, ये किधर रहता है, हॉस्टल में रहता है। प्रवीण कम एवरी 120 डेज, तो भाग्यश्री एवरी 45 डेज, और यश कितना 30 दिन। तो सबका अलग अलग दिन दिया है, तो हमको कैलकुलेट करने बोले कि कैसे आएगा। तो कोई 30 दिन में आ रहा है ना, कोई 45 दिन में आ रहा है, कोई 120 दिन में आ रहा है। तो हम लोग सब लोग को अगर एक साथ में चेक करेंगे तो लोग कौन से दिन में मिल रहे हैं, 10 जून में मिल रहे हैं। तभी आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ रहा है, हम लोग को ये वही करना पड़ेगा, जैसे ऊपर मल्टीपल, सबका टेबल निकालो कंटिन्यू, है ना, 30 का टेबल, 45 का टेबल और 120 का टेबल करो। किसमें डिवीजन आता है तो उसमें से जो तीनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो इधर भी पता चल गया कि हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने जो किया था वो ये वाला पार्ट किया था, आज अभी ये वाला पार्ट करेंगे, एलसीएम वाला पार्ट। ठीक है, ये तुम लोग को दिखाया था मैंने। अभी एलसीएम अगर देखो, समझो इधर 24 का दिया है और इधर 36 का दिया है। ठीक है, और इसको डिवीजन करते बैठते हैं हम लोग। अब इधर डिवीजन करते बैठेंगे तो पहले चेक करेंगे कि ना जो दोनों में से जाता है, 2 का टेबल दोनों में जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और इधर 1 बचा तो क्या आएगा, 2 8 16। अभी फिर से 2 का टेबल लगाओ, 2 का टेबल चला जाएगा ना इधर, 2 6 12, तो 9 18। पर अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह 2 का टेबल नहीं लगता है। फिर से 3 का टेबल लगाएगा, तो इधर 3 का टेबल लगाने से क्या आएगा, 3 2 6, इधर क्या आएगा, 3 3 9। अभी देखो दोनों डिफरेंट नंबर है और ये अभी होने वाला कुछ है नहीं, है ना, हम लोग को मालूम पड़ गया ना कि अभी इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे को ये दोनों नंबर, एक ऐसे जो ऊपर के ये वाले नंबर भी और एक ऐसा गया है ये नंबर भी। तो पहला क्या करना है हम लोग को, एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखना है, देखो ध्यान से, एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 3, ये हो गया। उसके बाद में 2 into 3। अब बोलेंगे सर ये वाला भी लिया है और ये वाला भी लिया है ना। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दोनों लिया है, ये वाला पार्ट भी लिया है ना, और ये वाला पार्ट भी लिया है। पर जब कल उस दिन सम किया था एचसीएफ का, उसके अंदर से कल ये वाला पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट नहीं लिया था। तो यही बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है तुमको, ये वाला कौन सा लाइन है और ये वाला कौन सा लाइन है। ठीक है, ये वाला, ये ऊपर वाला लाइन है ऐसा वाला, और ये वाला ये साइड वाला लाइन है। तो चलो अभी बताओ मेरे को इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 4, 4 3 12, और इधर कितना आएगा, 3 2 6। तो 12 6 से कितना आता है बोलो, 72। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया अभी ये कैसे निकलेगा। तो ये देखो काफी सिंपल है, अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको डिवीजन और मल्टीपल आने चाहिए। अभी देखो इधर सेकंड आंसर दिया 9 का और 15 का। अगर इसको ट्राई करोगे आप, अगर समझो दोनों साथ में करोगे, जैसे 9 है इधर, है ना, फिर 15 है इधर, फिर आप इसको डिवीजन करो, तो चलो फटाफट मालूम पड़ जाएगा। चलो बताओ कौन से टेबल में जा सकता है। देखो एक टेबल है जो 3 के टेबल में जा सकता है पहला, तो 3 3 9, 3 5 15, बस खत्म। इसके आगे तुमको लगता है क्या जाने वाला है? मेरे को तो नहीं लगता जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, बस इतना ही है ना, है ना। और अभी एलसीएम लेना है, तो मेरे पास क्या क्या आएगा, चलो देखो इधर क्या क्या आएगा, 3 ऐसा वाला है ना, ये जो ऊपर गया बोला है, और 2 ऐसा वाला, और इंटू 3 इंटू 5। हाँ, तो इधर नैतिक समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ नैतिक, देखिए काफी सिंपल सा में, इतना कुछ टफ नहीं है। क्या है, दोनों जन का नाम शील्ड रखा है, एक ने टोटल गेमिंग रखा है। हाँ, दोनों जन ने क्या कंपटीशन लगाया क्या? हाँ, कि मेरा भी ऐसा ही नाम होगा ऐसा। हाँ कांग्रेस। अभी ये कितना है, 3 3 9 होता है, और 9 5 कितना आता है, 45।
अभी जब तक सिद्धि नहीं आ रही जब तक क्या कर, ये आंसर कितना आ जाएगा 45। सिंपल है ना। तो बस यही तरीका है तुमको फटाफट आंसर निकालने का। अभी ये करते बैठेगा ना इधर ही ऐसा जो दिया है, पहले 9 फिर 9 का टेबल लगा है ना 9। हाँ चलो, तो देखो इधर क्या लिखा है, ऐसा वाला 3 लिखा है इधर और ऐसा वाला दोनों लिखा 3 into 5। तो 3 3 से कितना होता है 9 होता है और 9 5 से कितना होता है 45। तो ये आंसर समझ में आया कैसे है। अगर ये नहीं समझ, अगर ये तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, अगर ये नहीं आता तो ये ऐसा करते बैठो, टेबल लिखते बैठो, 9 का टेबल लिखो लाइन से, फिर है ना 15 का टेबल लिखो लाइन से, फिर इसमें से चेक करो कि कौन सा कॉमन आ रहा है। जैसे इधर ये कॉमन आ रहा है, जैसे इधर कॉमन आ रहा है, तो ये 45 तुमने लिखना है कि आंसर तुम्हारा ये है। देखो ऐसा कैलकुलेट करो और आंसर ऐसा लिखो कॉमन मल्टीपल, तो समझ तो बेटर रहेगा कि यही लिखो ना आंसर। हमको तो लोवेस्ट चाहिए, तो लोवेस्ट तो 45 आएगा। तो ये तरीका है फटाफट निकालने का। अब जैसे देखो अपने पास अभी कितने नंबर है, ध्यान से देखो 3 नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है, 3 मल्टीपल है। तो मैं बोलूँ इसका तो डिवीजन होने वाला है नहीं, यही डायरेक्ट आंसर आने वाला है। ना 2 से डिवीजन होगा ना 3 से डिवीजन होगा, तो यही नंबर है हमारा। तो ध्यान दो 2 into 3 कितना आएगा और into 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना, इधर कितना आ जाएगा 30। कितना सिंपल है, फटाफट निकालना है एलसीएम, है ना। तो ये तरीके से निकालो या तो ये तरीके से निकालो, जो तुमको बेटर लगता है वो निकालो। अब इधर देखो क्या किया है, 2 का टेबल लगा है ना, फिर लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर हम लोग को 30 मिला। फिर यहाँ से 3 का टेबल लिखते गए, फिर 3 10 जा 30 आता है, ठीक है। और इधर 5 का टेबल लिख के गए, 5 6 जा 30 आता है। तो ये तो तीनों में कॉमन है, मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा ना लिखना। ये लिखो या तो ये लिखो, टेबल लिखो या तो ये करो, दोनों में से एक आंसर है जो कॉमन तुम कर सकते हो। अब जैसे ये वाला देख लो, थर्ड वाला 12 है और इधर 28 है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है तुमको, तो 2 का टेबल आता है तुमको, तो 2 के टेबल में बोलो 12 आएगा क्या, जल्दी बोलो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। इधर गड़बड़ किया है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अभी भी 2 का टेबल लग सकता है ना, एक टेबल तो चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब कौन सा ये तो प्राइम नंबर है, जाने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट किधर भी अपन ऐसा वाला लेंगे और ऐसा वाला लेंगे, दोनों लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। 2 into 2 ये ऊपर वाला और 3 into 7, तो 2 2 से कितना आएगा 4, है ना। और इधर 4 आ गया, 4 3 से कितना आएगा 12, 12 7 से कितना आएगा 84, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो तुम्हारा आंसर 84 है। इधर देखो, या तो फिर दूसरे तरीके से करो जैसा इधर दिया है, टेबल लिखते जाओ लाइन से, इधर मालूम पड़ा 84 इधर आने वाला है, इधर चेक करते जाओ। देखो आगे कोई भी नंबर मैच नहीं होगा, तो इधर भी 28 का टेबल में 84, 28 3 जा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग को मिला। तभी बाकी के 4 5 तुम लोग करो। अभी मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दो। चलो क्या क्या बोल रहा है इधर, ऑन द प्लेग्राउंड, है ना, इफ देयर इज अ चिल्ड्रन मेड द ड्रिल 20 आइदर रो और, तो हम लोग को 2 चीज अलग अलग दिया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो, है ना, 20 और 25। तो हम लोग को पता है हमको क्या करना है। अगर हम लोग जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा मेथड करोगे तो जल्दी हो जाएगा, या तो ऐसा मल्टीपल करोगे तभी भी जल्दी हो जाएगा। पर तुम्हारे हिसाब से जो तुमको अच्छा लगता है बेस्ट मेथड वो करो, ठीक है। इसको लिखो ऐसा और इसको लिखो ऐसा, ठीक है। अभी तुम लोग स्टार्ट करो सीधा 5 के टेबल से। बोला सर क्यों 5 के टेबल से कर रहे हैं, क्योंकि इधर पीछे 25 है ना, 5 4 जा 20 बराबर, इधर 5 5 जा 25। अब इसके आगे जाने वाला है क्या, तुमको लगता है कि दोनों में से कोई नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर है तो जाने वाला नहीं है, तो हमको डायरेक्ट सीधा आंसर लिखना है ये और ये। तो अभी सबसे पहले आंसर क्या लिखेंगे, 5 into 4 into 15, तो 5 4 जा कितना आएगा 20, 25 जा कितना आता बोलो, 25 जा 100 ना, बराबर। ये सिंपल है काफी। तो इधर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 100। वैसे देख लो इधर अभी सेकंड सम दिया है,
तो इसने क्या बोला है, वीना है सम बेट्स एंड दी वांट नेकलेस इक्वल बेट्स आर नंबर। तो इधर 3 नंबर दिया हुआ है, नेकलेस का कितना है 16, 24, 40 बेट, नो बेट्स लेफ्ट। ठीक है, तो हमको 3 नंबर दिया, 3 नंबर का मल्टीपल निकालना है। तो जैसे इधर कैसे 3 नंबर का टेबल निकाला है, बस वैसे ही तुमको 3 नंबर का एक साथ करना है। तो चलो देखो अभी इधर क्या आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा और 40 आएगा। ठीक है, फिर इसको सीधा सीधा, ये तुमको आगे भी है, ये तुमको 7th में भी है और 8th में भी है। तो तैयारी अभी से ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चलो अभी सब में देखो पीछे का लास्ट का डिजिट 2 से जा सकता है। तो 2 16 में आता है क्या 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 0। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा सब, 2 4 8 है ना। इधर क्या आएगा बोलो, 2 6 12, 2 5 10। देखो अभी इधर पाई आ गया है। बोले सर अभी तो इसमें आधा ही कैलकुलेट हुआ, इसका आधा इधर आंसर दिया हुआ है ना। और जैसे इधर अपन इधर देख सकते कि इधर जो 2 का टेबल लग सकता था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इधर मेरा 5 का 5। इसके आगे अभी डिजिट जाएगा नहीं ना। अभी फिर से नेक्स्ट ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो अभी इधर क्या क्या आ जाएगा। इधर का 2, फिर से 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना आएगा, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15। ठीक है, तो अभी 16 और इधर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 15 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 इंटू 15। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 6 जा 30। ठीक है, और इधर 3 लिखा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। तो इधर 6 और 5 कितना हो गया दोनों मिला के, 8 9, 9 प्लस 5 कितना 14, 1 कैरी इधर आ गया, तो 4 इधर लिख देता हूँ। और 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। ये हमारा जो आंसर है लेटेस्ट ये आंसर है। कि हम लोग ने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था ना, इतने में छोड़ दिया था। तो अभी पूरा सॉल्व कर दिया तो कितना आंसर आएगा 240। ठीक है, सिंपल है काफी, समझ में आ गया। देखो ये तो डिवीजन हो सकता था ना, पर मैंने किया नहीं था, इसके लिए हम लोग ने आंसर डबल निकल गया। हाँ बुक देने ना, मैं फोन करता हूँ फिर जब आना। ठीक है, और उसके साथ डाइजेस्ट भी, और स्कूल से जो ग्रामर की बुक और जो एसयूपी की बुक है ना, हाँ वो भी चाहिए। हाँ ठीक है ना, चलेगा, जो भी है आप रखो। अभी मैं ना देखो ये थर्ड सम सिंपल है, तुम कर सकते हो 20 24 और 12, जैसे ये 3 नंबर है वैसे ही करना है। देखो 20 24 और 12, और वैसे सम फोर्थ सम भी देखो क्या क्या है इधर, 60 सेकंड है, 120 सेकंड है और 24 सेकंड है। ठीक है, तो ये तीनों मल्टीपल आप निकाल सकते हो, जैसे इधर डेट निकाला वैसा तुम जैसे डिवीजन है वैसा कर सकते हो। ट्राई करना, और नहीं समझा तो मैं करा दूंगा। अभी ये जो मेन है ये मैं तुमको करा रहा हूँ, ये अपॉन में है ना, इसके लिए करा रहा हूँ, नहीं तो फिर कैसे कि तुमको समझेगा नहीं ये सर ने कहाँ से कैसे किया। इसके लिए मैं तुमको यही सम करा रहा हूँ, जिससे तुमको फटाफट समझ में आए। तो इधर देखो ध्यान से, ये अपॉन में नंबर है, ये क्या अपॉन में नंबर है दोनों, है ना। इधर कितना है 13/45, इधर कितना है 22/75। ठीक है, तो इसको क्या किया हम लोग ने मल्टीपल चेक किया, नीचे का जो है ना नीचे का नंबर उसका मल्टीपल निकाला। या तो तुम पहला नीचे से इधर डिवीजन निकाल लो, जैसे निकालते 45, इधर क्या आएगा 75। चलो डिवीजन स्टार्ट करो। देखो दोनों में तो 5 से ही जाने वाला है। 5 के टेबल में आता है क्या 5 9, मतलब ये आता है क्या टेबल में 45, 5 9 जा 45, इधर 5 1 जा 5, इधर कितना बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, चलो अभी इधर देखो ध्यान से, कौन सा तो एक टेबल में आता है दोनों के, 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो गया। चलो बस इतना ही है अभी, 5 3 जा 15, 15 15 से कितना आता है। चलो तो मैंने तुमको शॉर्टकट कराया था, अगर याद है तो बताओ मेरे को जल्दी आंसर क्या आएगा। 15 इंटू 15 कितना आंसर आएगा, जल्दी याद है क्या तुम लोग को, दोनों जन को शॉर्टकट सिखाया भाई तुमको, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। देखो ये 15 हो गया और ये 15 हो गया। अगर 15 15 मैंने तुमको 5 वाला शॉर्टकट कराया था ना, 5 स्क्वायर का, इधर तुम लगा सकते हो। बताओ जल्दी कितना आएगा,
बराबर है, याद है नहीं याद है? सर 5 5 25 लिखते हैं इधर, और इसके 1 के आगे वाला नंबर क्या होता है 2, तो इधर क्या लिखेंगे 2, 2 1 2। समझ में आएगा? ये शॉर्टकट तुमको सिखाया था, तो ऐसा करके चेक किया हम लोग ने, तो इसका जो मल्टीपल है वो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 225 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है नीचे वाला बेस वाला उसका कितना है 225। तो इधर हम लोग ने वही करना है, तो पहला ये लिखा नंबर, ठीक है, इसके बाद में फिर ये नंबर लिखा, और हम लोग ने इसको फिर इस तरीके से लिखा ताकि हम लोग को समझ में आए। देखो जैसे इधर लिखा है ना 225, इधर डिवाइड किससे किया 5 से, देखो ये सब नंबर इधर ही लिखे है ना, और 5 से, और इधर 75 को 3 से, बराबर ना, यही चीज है। देखो इधर आंसर यही लिखा है ना हम लोग ने, यही वहां से उठा है मल्टीपल, और इसके बाद में हम लोग ने कॉमन ढूंढा, क्या ढूंढा कॉमन। कॉमन ढूंढने के बाद हम लोग को जो समझ में आया उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हम लोग को लिखना है इधर मल्टीपल करना है ना हम लोग को। एक मिनट दो, मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, जैसा कि लिखा नहीं हुआ है प्रॉपर। इधर क्या आ जाएगा 65, और नीचे तो तुमको मालूम है क्या आने वाला है 225, है ना, और सेम वैसा ही दूसरे बाजू में भी आएगा। तो थोड़ा सिलेक्शन का बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपरली तरीके से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इधर अभी देखो ये आ गया आंसर। ठीक है, अभी इसको और अगर हम लोग डिवाइड करें तो इधर आंसर क्या आ सकता है, तो ये इधर इसको डिवीजन करोगे आप, तुमको आंसर मिल जाएगा। सर तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, खाली मुझे बोल दो, मैं इसको अलग अलग स्टेप में करके दे दूंगा ताकि जैसे तुम लोग को समझ में आए, जैसे मैं इधर जैसा करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो इधर थोड़ा ध्यान दो क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इसमें तुम लोग को नहीं समझ में आता रहेगा। इसको मैं प्रॉपर तरीके से इधर दिखा रहा हूँ, देखो तो ये इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और अभी इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे, है ना, ये दोनों को प्लस किया तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, देखो वो लिख रहा हूँ इधर, समझ में आ गया, दिस इज द आंसर। बोलेगा सर हम लोग को मेन एक वाला पॉइंट तो समझा नहीं है कैसे आया, ऐसा कुछ है क्या? चलो देखो क्या बता रहा हूँ, इधर जो हम लोग ने ये जो इतना ये तामझाम किया है ना, इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है 225 इसका कॉमन है, तो कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी 225 45 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो हमारा ये आंसर आएगा, 45 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो हमारा 225 आएगा, बताओ जरा मेरे को। इधर हम लोग ने अभी आंसर निकाला ही है, तुम बता सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इधर अभी बता दूँ। तुम देखो 13 इंटू 45 को किससे करेगा 5 से, है ना, तो मेरे को इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई विथ 45, तो सेम मेरे को ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करने का 5 इंटू 13, तो इधर आंसर ऊपर वैसा आ गया। अभी जैसे समझो इधर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, वैसे 75 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, मल्टीप्लाई विथ कितना आएगा इधर 3, है ना, वैसे ही सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 इंटू 3,
तो ये तरीके से तुम्हारा ये वाला आंसर आ गया, जो अभी इधर ऊपर दिख रहा है कितना 15 3 है कितना 65 बराबर, और नीचे का 225, तो बेस कॉमन हो गया, एलसीएम बाकी निकल गया, क्लियर है, यही कर रहे हैं ना हम लोग। फिर ये दोनों को प्लस किया ऊपर का नंबर को, फिर ये तुम्हारा आंसर आ गया 131 डिवाइड बाय 225। समझ में आ गया ये एकदम सिंपल तरीके से। हाँ वो समझ गया मैं भी, तुम्हारे पास भी टाइम कम है, पर ये पॉइंट समझ में आ गया क्या जितना मैंने करा है अभी। पहले इसका मल्टीपल निकाला हम लोग ने, फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि बेस कॉमन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 225 आंसर निकालना पड़ेगा। तो 225 आंसर निकालने के लिए ये नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, ये हम लोग ने इधर देखा, इधर 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा है ना, और इधर कितने से मल्टीप्लाई आ जाएगा 75 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो देखो ये 3 वाला इधर से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया बराबर, और 3 वाला देखो जैसा ओपन ऊपर करते वैसा नीचे भी करते, बस वही सिंपल याद रखना है। तो हमको तुमको तो याद ही होगा ये सारी चीजें है ना। तो बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है। मैं तो अभी कुछ ही इसमें मिनटों में ये कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना ये सारी चीजें। तो अभी थोड़ा क्या करोगे तुम, इसको सॉल्व करके मुझे पीडीएफ मैं तो तुमको भेज ही रहा हूँ, तुम मुझे भेज दो, ठीक है। चलो ये मेन आंसर तो तुमको मिल गया, चलो बाय, चलो बाय, मैं भेजता हूँ पीडीएफ, ठीक है। I hope you like the video.